जागो, समय आ चुका है। अपने अपने लिए मत सोचो। यहोवा का मंदिर बनाने का समय आ चुका है। इस देश में आराधना को फिर से स्थापित करने का समय आ चुका है। हमें पता है यहोवा परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में बसने वाला नहीं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की है, परमेश्वर अपने लोगों की आराधना के ऊपर बसने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी में उनके लिए एक सिंहासन बनाने का जो है जिम्मेदारी हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है। जय मसीह की आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हर समय अपने लोगों को महिमा से महिमा की ओर ले जाना चाहता है। कभी परमेश्वर की महिमा उसमें घटी ना होएगी, चाहे जितना भी सताव हमारे सामने क्यों ना आ जाए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम पिछले दिनों के बारे में सोचते हैं, पहले वाले महिमा के बारे में हम सोच करके हम रोते हैं कि हे परमेश्वर, पहला समय कितना अच्छा हुआ करता था। लेकिन आज हम अपनी दशा को देख करके ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर की योजना जो है वो कमजोर होती जा रही है। लेकिन आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके सामने लेकर के आना चाहती हूँ, जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना में कभी भी घटी नहीं होएगी। हम परमेश्वर का महिमा कभी वो नीचे नहीं जाता, परंतु वो प्रकाशमान होते ही जाता है। गॉड इज ऑलवेज लीडिंग हिज पीपल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी। हालेलुया। पुराने नियम के एक संभव को आज एक साथ मिल करके हम देखेंगे। एजरा का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, जहां परमेश्वर अपने लोगों को जहां पर वो बंदी बनाए गए थे वहां से ले करके वापस आते हैं और आराधना की पुनः स्थापना उस जगह पर होती है। एक साथ मिलकर के हम उस भाग को पढ़ेंगे। जब 7वां महीना आया और इजरायली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी परमेश्वर अपने कार्य को करना चाहता है, परमेश्वर अपने राज्य में किसी चीज को बनाना चाहता है, तो सबसे पहले परमेश्वर लोगों को खोजता है जो एक मन होकर, इकट्ठे होकर के, वो एकजुट होकर के खड़े हो पाए। और ऐसा ही कुछ हम यहाँ देखते हैं। इजरायली लोग जो बंदी बनाए गए वो वापस अपने देश में आते हैं, और जब वह वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आराधना करने के लिए वहां पर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। पर वो एक मन होकर के फिर से इकट्ठे होते हैं कि नहीं, यहाँ पर परमेश्वर की आराधना का जो है पुनर्स्थापना हमको करना है। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया। प्रेज गॉड। वेदी को बनाया। दे बिल्ट द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड अगेन। एक साथ मिलकर उन्होंने वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। कितने ही सालों से परमेश्वर के लोगों के बीच में आराधना करने का वो सिस्टम चला गया, वो भूल गए, वो बंदी बना दिए गए। पर फिर से परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार उनको वापस यरूशलेम में लेकर के आते हैं और एक मन होकर के वो फिर से वहां पर वेदी को बना करके जो है प्रार्थना करना, आराधना करना वो शुरू करते हैं। और बहुत ही खुशी के साथ 3 अध्याय इसमें आगे अगर देखा जाए तो उसका 10वां वचन, और सब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसपास के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। और देखिए, वो एक साथ मिल करके यहोवा का मंदिर बनाने के लिए वो फिर से एक साथ मिल करके आ गए। जब कभी परमेश्वर के लोग परमेश्वर की योजना के अनुसार वापस आते हैं, whenever they repent and come back, सबसे पहले उनके मन में पवित्र आत्मा यही सोच देती है कि आराधना की पुनर्स्थापना करो।
यहोवा के लिए वेदी बनाओ और यहां पर आराधना शुरू करो। अपने अपने लिए मत सोचो, अपने अपने लिए घर बनाने के बारे में मत सोचो, अपने परिवार के बारे में मत सोचो, परंतु जब तुम परमेश्वर के राज्य को खोजोगे, परमेश्वर की योजना के लिए तुम अपने आप को दोगे, तो तुम्हारा पर्सनल जो भी मामला है उसके लिए जरूर पिता परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा और उसे आगे बढ़ा करके ले जाएगा। और ये सब एक साथ मिलजुल कर शुरू तो होते हैं, परंतु अगर इसको आगे पढ़ा जाए तो हमें ये समझ में आता है कि कुछ समय के बाद नींव तो उन्होंने डाल दिया, परंतु 1-2 साल के बाद नींव डालने के बाद मंदिर का काम बिल्कुल बंद हो गया। वो बहुत खुश थे, उनमें से कुछ लोग बहुत खुश थे, गाना गा रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे कि अरे, पुरानी मंदिर की महिमा को सोचकर वो रोने लगे। उनको लगा कि वो दिन कितने अच्छे थे, अब पता नहीं आगे क्या होगा, क्या हम कभी भी उस लेवल तक पहुंच पाएंगे? क्या परमेश्वर की आराधना और उनका मंदिर जैसे पहले हुआ करता था, क्या उस तरह से फिर से आराधना की पुनर्स्थापना हमारे देश में हो सकती है? और ऐसे 2 तरह के लोग उनके बीच में थे। उन्होंने नींव डाल दिया, परंतु 4थे अध्याय में पहुंचते पहुंचते देखिए, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दे, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। देखिए, जो दुश्मन लोग हैं, शत्रु लोग हैं, जब उनको पता चला कि ये लोग बंधुआई से वापस आकर के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तो तुरंत वो जो है इनके साथ आकर के जुड़ गए। क्यों? उनका हौसला बांधने के लिए नहीं, काम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु किसी न किसी तरह से इस काम को बंद करने के लिए इन लोगों के साथ जो है वो जुड़ गए। और इस भाग को आगे पढ़ते पढ़ते हमें पता चलता है, उसका 24वां वचन 4था अध्याय 24वां वचन वहां कहता है, तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राज्य के द्वारा दूसरे वर्ष तक रुका रहा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर इनको वहां से लेकर के आता है कि मंदिर का काम वो फिर से शुरू करें, यहोवा की आराधना इस देश में फिर से शुरू हो जाए। और बहुत खुशी के साथ एक साथ मिल करके आराधना करते हुए उन्होंने वेदी को बनाया और परमेश्वर के मंदिर का काम उन्होंने शुरू कर दिया, नींव को डाला, और वो बहुत खुश थे, बहुत हौसले के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसा हर समय देखने में आया है, जब कभी भी यहोवा की योजना आगे बढ़ती है तो तुरंत उसी समय शैतान कुछ न कुछ ऐसा योजना बनाता है कि ये काम बंद हो जाए, किसी न किसी तरह से। तो वो बिल्कुल इसके अंदर में घुस जाता है और इस काम को रोकने के लिए वो जो कुछ भी कर सकता है वो जो है जरूर करता है। और यहाँ पर हम देखने में आता है कि लोग जो है उस शत्रु की योजना में जो है वो फंस गए, यहोवा के मंदिर का काम रुक गया। और हमें इतिहास ये सिखाता है कि 14 साल तक इस मंदिर के नींव को डालने के बाद 14 साल तक मंदिर का काम बिल्कुल रुका रहा, आगे नहीं बढ़ पाया। लोगों का दिल जो है निराश हो गया, उनका हौसला बिल्कुल धीमा हो गया। और इसी समय भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर खड़ा करता है, क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वो विश्वास योग्यता नहीं दिखाता है तो इस कारण से परमेश्वर की योजना रुक नहीं जाती है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी कलीसिया है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और कोई भी शैतान का कोई भी योजना जो है मेरी कलीसिया को तोड़ नहीं सकता है।
कई बार जब हमारे सामने जो है कठिनाइयां आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, परसिक्यूशन आ जाता है, तो हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया है। कई सालों तक ऐसा लगता है कि परमेश्वर का जो है आवाज भी हम नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बदलाव हमारे चारों तरफ नहीं है। और कई साल ऐसे बीत जा रहे हैं, देयर इज नो मूवमेंट, नथिंग इज हैपनिंग। तो हमें लगता है सब कुछ बंद हो गया। शायद परमेश्वर भी अपना वायदा भूल गए। शायद उनको लगा कि चलो छोड़ो, अब क्या करना है, कुछ और करते हैं। लेकिन एक बात आज मैं आपको याद दिलाऊं कि यहोवा परमेश्वर वो अपनी योजना से कभी भी पीछे नहीं हटता है। आसमान और भूमि वो टल जाएगी, पर यहोवा परमेश्वर का वचन वो कभी नहीं टलता है। हालेलुया। और एक समय ऐसा आता है जब अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी समय के एक भविष्यवक्ता थे हगाई, और 14 साल के बाद इस व्यक्ति को परमेश्वर ने खड़ा किया। ये भी उन लोगों में थे जो कि बंदीगृह से वापस यरूशलेम में लाए गए, और इसको परमेश्वर खड़ा करता है और ये भविष्यवाणी करने लगते हैं। उसी को हम पढ़ते हैं हगाई के पुस्तक पहले अध्याय, उसके दूसरे वचन से अगर हम देखें, पहले वचन में हगाई का कुछ परिचय दिया गया है, और दूसरा वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय अभी आया ही नहीं है। तो लोगों को ललकारते हुए, विश्वासियों को ललकारते हुए ये जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा दर्शन कहां चला गया, तुमको क्यों वापस लेकर के परमेश्वर आए, तुम तो बंदी थे, यू वर स्लेव्स, व्हाई डिड गॉड ब्रिंग यू बैक टू योर लैंड। क्यों परमेश्वर तुमको वापस लेकर के आए। तुम एकजुट होकर के वेदी को बनाए, तुमने नींव को डाला, परंतु उसके बाद तुम सब अपने अपने कामों में लग गए। तो परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को ललकारते हुए भविष्यवक्ता फिर से कहते हैं कि तुम जागो, समय आ चुका है, अपने अपने लिए मत सोचो, यहोवा का मंदिर बनाने का समय आ चुका है, इस देश में आराधना को फिर से स्थापित करने का समय आ चुका है। हमें पता है यहोवा परमेश्वर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में बसने वाला नहीं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की है, परमेश्वर अपने लोगों की आराधना के ऊपर बसने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी में उनके लिए एक सिंहासन बनाने का जो है जिम्मेदारी हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है। यीशु मसीह ने हमें इसी तरह से प्रार्थना करना सिखाया कि हे पिता, जिस तरह से आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर हमारे इस प्रांत में, हमारे देश में आपके लिए एक सिंहासन बनाने का जिम्मेदारी आपने हमारे हाथों में सौंपा है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हम इस बात को भूल जाते हैं और कैसे हम अपने अपने स्वार्थी इच्छाओं में हम जो है उलझ जाते हैं। भविष्यवक्ता देखिए ललकारते हुए लोगों से कहते हैं कि तुम कहते हो अभी टाइम आया नहीं है, परमेश्वर के भवन को बनाने का टाइम अभी आया नहीं है। फिर यहोवा का यह वचन हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। देखिए, अपने आंख को खोल करके देखिए, यहोवा का मंदिर उजाड़ पड़ा है। कौन उसको देख करके रोता है? किसका दिल उसको देख करके जो है, किसके दिल में दर्द होता है वो देख करके? कौन जो है इस दर्शन को प्राप्त करता है कि परमेश्वर का जो है महिमा इस देश में उतरना है, परमेश्वर के लिए एक सिंहासन को बनाना है, यहोवा का मंदिर हमारे प्रांत में स्थापित होना है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। कंसिडर योर वेज। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। रिपेंट, कम बैक टू द वेज ऑफ गॉड।